एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 है। इसके पहले 1 से लेकर 6 तक के सारा सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो नेक्स्ट हमारी बुक है उसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, पॉइंट है जिनको आप रिमेंबर कर लेना। अब यहाँ आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के 200 देशों में से कितने लोग सुरक्षा की धारणा एक जैसी, यहाँ पे धारणा आएगा, लिखा हुआ धारणा है, एक जैसी रखते हैं। तो 7 अरब लोग। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा की धारणा का प्रकार है तो दोनों धारणा, दोनों मतलब पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों धारणा। ठीक है, उसके बाद बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कितने विकल्प होते हैं तो 3 विकल्प होते हैं, स वाला राइट रहेगा। उसके बाद अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 के दिन किस देश में हमला किया था तो ये किया था अमेरिका पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था यानी कि बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद सन 1972 में किस प्रकार के हथियार बनाने का प्रतिबंध लगाया गया तो BWC जो थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। उसके बाद BWC का पूरा नाम क्या है तो यही बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर BWC संधि में अब तक विश्व के कितने देशों ने हस्ताक्षर पर प्रतिबंधित किया है तो 155 देशों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के कितने देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो 188 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM ने किन 2 देशों के इस्तेमाल करने से रोका। ठीक है, तो ये था अमेरिका और रूस को। ठीक है, नेक्स्ट है आगे यहाँ पर सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि को किस संधि के नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है सॉल्ट सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है तो सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक अवधारणा में देश में सबसे ज़्यादा खतरा से है तो देश को सबसे ज़्यादा खतरा पारंपरिक अवधारणा में किससे है तो ये है आतंक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास विकल्प होते हैं तो 3 विकल्प होते हैं। उसके बाद अल कायदा समूह का आतंकवादी दिनांक को अमेरिका में खतरा बना तो अल कायदा समूह जो था वो 11 सितंबर को, ठीक है, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में देश के हिरोशिमा व नागासाकी में अणुबम गिराया गया तो जो जापान है, ठीक है, वहाँ उस देश के हिरोशिमा और नागासाकी में अणुबम गिराया गया। फिर हिरोशिमा एवं नागासाकी में अणुबम देश में गिराया गया तो यहाँ देश की जगह देश ने आएगा। ठीक है, तो अमेरिका ने गिराया। ठीक है, अमेरिका ने गिराया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध को हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 को हुआ था, 4 साल चला था। उसके बाद विभीषिका को रोकने के लिए का निर्माण हुआ तो विश्व युद्ध की विभीषिका रोकने के लिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा का संबंध है तो मैग्ना कार्टा का जो संबंध है वो मानव अधिकार से। ठीक है, मानव अधिकार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1988 में पाकिस्तान मिसाइल का परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने गोरी मिसाइल का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारसा संधि में हस्ताक्षर हुए तो 1955 में हस्ताक्षर हुए। उसके बाद न्यूट्रॉन बम का आविष्कार देश में हुआ तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार जो है वो अमेरिका ने किया था। ठीक है, तो ये हो गया सारे रिक्त स्थान। फ्रेंड, अब हम देखेंगे सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है वारसा संधि की स्थापना 1955 में हुई थी तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। उसके बाद भारत देश सर्वाधिक नेपाल पड़ोसी देश से परेशान है तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। उसके बाद
अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है, तो जी हाँ इसका आएगा सत्य। उसके बाद मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाता है, तो जी हाँ सत्य अभी आ रहा है, ठीक है। फिर विश्व के सभी देशों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, तो जी हाँ तो इसका आएगा सत्य। उसके बाद विश्व की सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, तो जी हाँ इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत सुरक्षा के 4 तत्व है, तो जी हाँ इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 से विश्व प्रभावित नहीं हुआ, तो जी नहीं ये गलत बात है, तो इसका आएगा असत्य। उसके बाद नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, तो जी हाँ तो इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन है नाटो का 30वां सदस्य मैसिडोनिया था, तो जी हाँ इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद भारत आतंकवाद की गतिविधियों से मुक्त है, तो जी नहीं इसका आएगा असत्य, क्योंकि भारत में तो अभी भी आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। तो सारे क्वेश्चंस का तो आपको समझ आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अब सही जोड़ी की तरफ। तो 2 सही जोड़ी दी है, पहले पहली वाली करेंगे। सीटीबीटी की स्थापना, जो सीटीबीटी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1996 में। उसके बाद 11 दिसंबर 2001 को हमला हुआ, तो ये हमला हुआ अमेरिका पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो 1939, जो कि रोंग है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगा, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आए तो 1939 आएगा, और फर्स्ट है तो 1940 से 1980 तक हुआ था, ठीक है। उसके बाद वार्षा संधि की स्थापना, तो वार्षा संधि जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना की गई थी 1955 को। उसके बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया, तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 1974 में, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम भूल गए थे, 10 दिसंबर को मनाया जाता है तो मानव अधिकार दिवस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है, ध्यान से सुनते रहना। उसके बाद सेकेंड वाली सही जोड़ी पे बढ़ते हैं। तो वैश्विक ताप से खतरा है, तो मालदीव को खतरा है। BWC में हस्ताक्षर किए, तो 155 देश ने हस्ताक्षर किए। BWC की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। कोविड-19 की शुरुआत हुई तो चाइना से हुई, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा का मूल अर्थ है खतरे से आज़ादी, और द्वितीय विश्व युद्ध तो 1945, देखो 1939 से 1945 तक ये चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा सही जोड़ी का पोर्शन। अब बढ़ते हैं एक शब्द व एक वाक्य में उत्तर की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, खतरे की आज़ादी किस शब्द का अर्थ है। जो खतरे की आज़ादी है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है सुरक्षा, ठीक है। तो आंसर रहेगा खतरे की आज़ादी शब्द का अर्थ है सुरक्षा। उसके बाद मेघना काटा का संबंध किससे है, तो मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है BWC का क्या अर्थ है, तो BWC का अर्थ है जैविक हथियार संधि, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। उसके बाद BWC की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1972 में। उसके बाद CTBT की स्थापना कब हुई, तो हुई ये 1996 में। उसके बाद रवांडा जनसंहार कब हुआ, तो कहाँ हुआ आएगा, ठीक है। कब हुआ की जगह यहाँ पे क्वेश्चन है कहाँ हुआ, तो ये हुआ था अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकायदा संबंधित है, तो अलकायदा जो है वो आतंकवादी संगठन से संबंधित है, आतंकवादी एक ग्रुप था आतंकवादी, ठीक है। उसके बाद ABM संधि पर हस्ताक्षर किए, तो ये भी 1972 पे ही हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो है CWC संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो कितने देशों ने किए, सॉरी, ठीक है। ये क्वेश्चन है CWC संधि पर हस्ताक्षर कितने देशों ने किए, तो 181 ने किए। उसके बाद रवांडा जनसंहार कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था, ठीक है। वो पहले देश पूछा था कहाँ हुआ था, और अब कब हुआ पूछा जा रहा है। फिर विश्व की जनसंख्या लगभग है, जो विश्व है उसकी जनसंख्या लगभग कितनी है, तो 7 अरब थी, अब हो चुकी है 8 अरब, ठीक है, वर्तमान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 तक पूरी दुनिया में कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो 4 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से जो थे 1 मार्कर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे अतुल लघुत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। सो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है हमारा सुरक्षा क्या है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। यहाँ पर कहा आएगा सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ाद होना। सुरक्षा को 2 प्रकार की धारणा से समझा जा सकता है, पारंपरिक धारणा और
अपारंपरिक धारणा। तो ये है सुरक्षा क्या है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंक क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों हुआ। इन दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे आंसर है, तो फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है अगर कोई व्यक्ति हुआ, कोई संगठन हुआ, कोई समूह अपने आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए, तो फिर उसे हम आतंक कहते हैं। तो ये जो गतिविधियाँ रहती है इन्हें आतंक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था वो ये था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों हुई। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने व शांति व सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है BWC की स्थापना कब हुई। साथ में CWC की स्थापना और BWC की स्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए और CW की स्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। तो इन चारों क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, 1 2 3 4 एक साथ हम देख लेते हैं। सो BWC से जुड़े हुए दोनों क्वेश्चन हैं यहाँ पर। देखो, BWC यानी कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जैविक हथियार संधि की स्थापना 1997 में हुई और 155 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरी संधि थी CWC। तो CWC की स्थापना 1992 में हुई और 188 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो आई होप चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, किस धारणा को विश्व रक्षा कहा जाता है। ऐसी कौन सी धारणा है जिसको विश्व रक्षा कहा जाता है, और साथ में वैश्विक ताप वृद्धि से कौन सा देश सागर में समा जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है उसको मानवता की सुरक्षा तथा विश्व रक्षा कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड है वैश्विक ताप वृद्धि से मालदीव जो सागर है वो समा जाएगा समुद्र में, ठीक है। तो ये इसका आंसर है दोनों क्वेश्चंस का, नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही 21वीं सदी के मध्य तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अभी आने वाला है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 21वीं सदी के मध्य तक जनसंख्या 1000 करोड़ हो जाएगी, अभी वर्तमान में 8 हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गई है दोनों क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, से पूरी दुनिया के लोग अब तक ग्रसित हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है तो आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल और वैश्विक ताप वृद्धि क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल और वैश्विक ताप वृद्धि जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है। तो इन दोनों को हम, जो हमारा अध्याय 8 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, उसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद विश्व को सुरक्षा क्यों आवश्यक है, जो विश्व है उसके लिए सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विश्व में मानव अस्तित्व यानी कि मनुष्य को जिंदा, मनुष्य का अस्तित्व बनाए रखने, शांति व सामंजस्य बनाए रखने के लिए विश्व की सुरक्षा आवश्यक है। तो ये आंसर है, स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सुरक्षा की परंपरागत धारणा क्या है। देखिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों को किसी देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। यानी कि पारंपरिक धारणा का मतलब है जो पहले से खतरे चलते आ रहे हैं, जैसे कि सेना का खतरा। इस खतरे का स्रोत कोई अन्य मुल्क होता है और जो सैन्य आक्रमण की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए भी खतरा करता है। तो ये था सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने यहाँ पर है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है। जैसे हमने पारंपरिक में देखा कि सैन्य खतरों से संबंधित थी, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है।
इसमें वो बड़े खतरों को शामिल किया जाता है जो बहुत व्यापक होते हैं और मानव के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत अकाल हुआ, महामारी हुआ, जैसे अभी का कोविड-19, प्राकृतिक आपदा हुई, ग्लोबल वार्मिंग हुई, इनको लेते हैं। तो ये है सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे। तो ये है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, साल्ट सेकेंड किसे कहते हैं? साथ ही वैश्विक ताप वृद्धि से अगर 2 मीटर समुद्र तल ऊंचा उठता है तो कौन कौन से 3 देश प्रभावित होंगे? ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोल्ट सेकेंड यह एक अस्त्र नियंत्रण संधि है जिसका पूरा नाम सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि सेकेंड है। इस संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये क्या है? एक अस्त्र नियंत्रण संधि। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ताप वृद्धि में अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा होता है तो बांग्लादेश, मालदीव और थाईलैंड की आबादी को खतरा पहुंचेगा। तो ये वो 3 देश है। तो इनका आंसर को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सुरक्षा की मुख्य धारणा कौन कौन सी है और मानव जाति को खतरा किस किस से है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप आंसर देख सकते हैं, सुरक्षा की मुख्य धारणा 2 है, पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन में आपको पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा का अर्थ बताया, तो वो दोनों भी आप इस आंसर के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहला आंसर कंप्लीट होता है। दूसरा आंसर ये था कि मानव को कौन कौन सी चीज़ों से खतरा है। ठीक है, तो मानवता की सुरक्षा का जो व्यापक अर्थ देने वाले लोग हैं, उनका तर्क है कि खतरों की सूची में एक तो अकाल, महामारी और आपदा को शामिल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि युद्ध और जनसंहार और आतंकवाद से मिलकर जितने लोग को मारते हैं ना, ये तीनों होकर, उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। इसलिए मानवता के लिए जो ये महामारी, अकाल और प्राकृतिक आपदा है, ये बहुत बड़े खतरे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निःशस्त्रीकरण क्या है और आतंकवाद किसे कहते हैं? तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले निःशस्त्रीकरण का अर्थ है। देखो, विनाशकारी हथियारों, अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना, ही क्या कहलाता है? निःशस्त्रीकरण कहलाता है। तो ये इसका निःशस्त्रीकरण का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आतंकवाद की तरफ। तो देखो, आतंकवाद का आशय राजनीतिक हिंसा से है, पॉलिटिकल हिंसा से है। जानबूझकर और बिना किसी सहानुभूति के नागरिकों को अपना निशाना बनाना क्या है? आतंकवाद है। उदाहरण के लिए, कोई विमान अपहरण कर लिया, भीड़ भाड़ भरी जगहों, रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसे स्थानों पर बम लगाना। और सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका में जो 9/11 की घटना हुई थी, वो भी एक आतंकवादी संगठन द्वारा की गई थी। तो ये क्या है? आतंकवादी घटना है और इन्हीं को आतंकवाद कहते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो अब इस पीडीएफ का और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इस पीडीएफ का नहीं, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, मानव अधिकार किसे कहते हैं? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, दूसरी आर्थिक व सामाजिक और तीसरी कोटि उपनिवेशकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। तो ये हो गया मानव अधिकार क्या है उसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो इस तरीके से हमारे सारे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस कंप्लीट। होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।